तो सेकंड स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। जो नरेटर है इस स्टोरी का वो एक एरोप्लेन को उड़ा रहा है और उसे निकलना पड़ता है एक तूफान वाले बादल से। वो कैसे निकलता है और उसके बाद क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था, जो चांद था, वो ईस्ट में से निकल रहा था, पूर्व में से निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, नरेटर कहता है, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे साफ आसमान में। अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। स्काई में, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं अकेला था ऊपर सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई, मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन को जिसका नाम डेकोटा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के मैं ऊपर था। बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था बेसब्री से कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर मिलूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को, नियंत्रण कक्ष को जरूर फोन करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने नीचे की तरफ देखा, कहां से, जो नोज था एरोप्लेन का, जो आगे का हिस्सा होता है, वहां से मैंने नीचे की ओर देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, मैंने लाइट्स देखी बड़े शहर की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूं। ओवर, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, और रेडियो से आंसर आया मुझे इमीडिएटली, उसी समय। DS-088, आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न लेना है नाउ, अब। DS-088 ओवर। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने किसको स्विच ऑन कर दिया? अपने सेकंड, दूसरे और लास्ट फ्यूल टैंक को, जो आखिरी मेरा टैंक था फ्यूल का, पेट्रोल का, उसको मैंने ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री, और टर्न कर दिया अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट में टाइम से पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज बिल्कुल सही जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये फ्लाइट बिल्कुल ईजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब मुझे बादल नजर आए। स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत ही बड़े थे, विशाल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे काले कलर के पहाड़ों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, आसमान में। आई न्यू, मुझे पता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं निकल सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था, इतना पेट्रोल नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ से जाऊं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, और अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैं तूफान में लेकर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज अचानक ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, ये असंभव था कोई भी चीज देख पाना
आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और बल खा रहा था इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा अपनी। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका माई आईज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो टर्न हो रही थी, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, ये डेड हो चुकी थी, ये काम नहीं कर रही थी। इट वुडंट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वर सडनली डेड, वो भी डेड हो गए, वो भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था, वो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास थी। एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं उस समय कहां पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तब उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे नजदीक, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन को देखा। उस ब्लैक क्लाउड्स में मुझे नजर आ गया एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स, हालांकि इसके ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर, पंखों पर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं इसको उड़ते हुए देख सका मेरे आगे। थ्रू द स्ट्रोम, तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सका। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक और पर्सन को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया। फॉलो मी, वो मुझे कह रहा था फॉलो मी, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी, ताकि ये मेरे लिए आसान हो, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, अभी भी मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक, अब मेरे एरोप्लेन के लास्ट टैंक में इतना ही फ्यूल था। टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, वो 5 या 10 मिनट तक की और ज्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे दोबारा डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था उसने नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम, और मैंने स्ट्रोम में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ, और मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, दो लंबी सीधी लाइनें लाइट की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, ये हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैंने लैंड किया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मैं सीधा गया फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से, नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन, और वुमेन से पूछा एक, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज, मैं कहा था। एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस वुमेन ने मुझे बड़े ही स्ट्रेंजली देखा, बड़े ही अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्ट्रोम, ऊपर इस तूफान में।
नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज और कोई भी एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारा एरोप्लेन एक ही था। आई कुड सी ऑन द रेडार, जो मैं रेडार पर देख सकी। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी हेल्प की? टू अराइव देयर, वहां पहुंचने में सेफली, विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना कंपास के और बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास तो और ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। इन माई टैंक, मेरे टैंक्स में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था पायलट उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन पर, फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है एंड होता है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक तो ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट ऑफ द डेकोटा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हु हेल्प द नरेटर, कि नरेटर की हेल्प किसने की। आई होप आपको ये दोनों स्टोरी